युद्ध रोका गया, ट्रम्प बीच में आया, इस पे क्या कहेंगे? ट्रम्प बीच में युद्ध, ट्रम्प नहीं रुकवाए आपने खुद कहा कि मैंने ना। 35 साल उम्र हो गया है, क्यों बैठे हो भैया? नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने बोला ये चाय वाले जो चाय बेच रहे हैं घूम घूम के, ये रोज 300-400 कमा के जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से कितने खुश है? बस केवल रटो रटाओ कहानी है, और क्या, कुछ नॉलेज नहीं गेन होता है। कितनी बढ़ी है महंगाई? जितना भी एम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ डिवाइड इनटू 3 सेक्टर: प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी मतलब खेती रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज और टेरिशरी मतलब सर्विसेज। एक आश्चर्यजनक बात है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में रिलेटेड हैं और कम लोग टेरिशरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जबकि यूएसए जो एक डेवलप्ड कंट्री कहलाता है उसमें कम लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं और ज़्यादा लोग टेरिशरी सेक्टर है, मतलब सर्विसेज में है। सर्विसेज मीन्स आप जॉब क्रिएट करने वाले वहाँ ज़्यादा हैं और वहाँ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जी। स्टार्टअप अमेरिका में 14 साल के एज में एक बच्चा डिसाइड कर लेता है कि उसको करना क्या है। आइदर ही हैज टू स्टार्ट हिज बिजनेस। सुविधाएं वहाँ की सरकार से भी तो मिलती हैं। जो भी हमारी सरकार क्या यूएसए से कम है सर, हमको भी मिलनी चाहिए। लेकिन पहले ये जो सोच है कि हम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमको नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, एट एज ऑफ 14 ईयर्स यूएसए का बच्चा रेडी हो जाता है क्या करना है। अगले 15 साल में 30 साल होते होते वो अपने काम में माहिर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर। बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? मेंटेलिटी बन गई है कि हमें नौकरी करनी है। क्यों? हमारी मेंटेलिटी अगर चेंज हो जाए कि मैं नौकरी के आश्रित नहीं रहूंगा, मैं अपना व्यापार खुद करूंगा, मैं एक छोटा बिजनेस करूं, 10 रुपए पहले दिन कमाऊंगा, 1 महीने बाद 20 रुपए कमाऊंगा, साल भर बाद मैं 200 रुपए कमाने लगूंगा। वही नौकरी करेंगे तो 150 में ज़िंदगी भर बीत जाएगा, मैं 150 रुपए ही कमाते हुए ज़िंदगी बिता दूंगा। बिजनेस में मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कमी क्या है ना, लोग क्या कहेंगे। मैं यहाँ पर कई लड़कों से बात किया, लोग MA BEd करके बैठे हैं, 40-40, 35-35 साल उम्र हो गया है, क्यों बैठे हो भैया? नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने बोला ये चाय वाले जो चाय बेच रहे हैं घूम घूम के, ये रोज़ 300-400 कमा के जा रहे हैं। अगर आप आज चाय बेचना शुरू करो तो साल भर में 300-400 के हिसाब से आप एक साल में जितनी रकम कमा लिए, उस रकम को एक मुश्त फिर कहीं लगा दो, वो डेवलप करते जाएगा, धीरे धीरे आप बिजनेस अपना बढ़ाते जाओ। क्यों आप अपने दिमाग में यही बात बैठाए हुए हो कि हमें नौकरी मिलेगी तभी मेरी लाइफ सक्सेस है? एजुकेशन, नौकरी। 2014 के बाद जो सरकार आई है सर, उन्होंने ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है सर। आप इमेजिन कीजिए, हमारे देश में अराउंड 350 किलोमीटर रोज प्रतिदिन बन रहा है सर। एक साल में 2 एरोप्लेन स्टेशन बन रहा है सर। तो इससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आपका मानना है महंगाई बेरोजगारी जो है नियंत्रण में है? कमाल नियंत्रण में है सर। इससे ज्यादा सुख सुविधा बिल्कुल नियंत्रण में है। बेरोजगार वही है जो अकर्मठ है, कर्मठ नहीं है वही बेरोजगार है, या जो नकल मार के पास हुआ है जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। मेरे अपने परिवार में 10 से 12 लड़के पिछले 3 साल के अंदर निकले हैं, एक भी लड़का। सरकार भर्तियां लोगों का, ये मैं भी युवाओं से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं सरकार भर्तियां निकालना अब कम कर दिया, हर चीज का निजीकरण। हाँ, एक पॉइंट और सुन लीजिए, लोग आश्रित हैं सरकारी नौकरी के। क्यों? सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलेगा, पेंशन मिलेगा। पेंशन तो बंद हो गई। नहीं, अब तो चालू कर दिए ना, फिर चालू कर दिए। और ड्यूटी कई जगहों पे चालू है, कई जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहां चल रहा है। आखिर क्यों आप सरकारी नौकरी के पीछे ही लगे हैं? क्यों? ड्यूटी कम करनी है, 10 बजे जाएंगे, हाजिरी करेंगे, चले जाएंगे चाय की दुकान पर, पब्लिक आएगी, उससे घूस मिलेगी, 2 नंबर का पैसा मिलेगा। प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि पूरा यूएस 11 बजे ड्यूटी शुरू होगा, शाम को 6 बजे आउट होना है, लेकिन 8 बजे 9 बजे तक काम करना पड़ता है प्राइवेट में। इसलिए प्राइवेट में नहीं जाना चाहेंगे। अब एक चीज़ बताइए, एक शहर में एक DM है पहली सरकार में, दूसरी सरकार आएगी तो क्या 2 DM कर देगी?
तीसरी सरकार आएगी तो क्या 3 डीएम कर देगी? नौकरी बढ़ेगा कैसे सरकारी? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें तो सरकारी नौकरियां घटते जा रही हैं। अभी पहलगाम को लेकर के जो हुए हैं उसमें लोगों ने ये कहा कि सेना में भर्तियां कम हो गई हैं, सेना में भर्ती की आवश्यकता है, ऐसी भी बातें उठी। नहीं, ये कहना गलत है। ये जो आपका कौन सा वो नया आया स्कीम जिसके अंदर सेना अग्निवीर। अग्निवीर अग्निवीर क्यों भर्ती किया जा रहा है? अग्निवीर के अगेंस्ट में लोग बोल क्या रहे हैं। फायदा है अग्निवीर? कितना अच्छा अग्निवीर था। अगर कोई स्टूडेंट 3 साल मिलिट्री में ट्रेन हो गया तो बेस्ट सिटीजन बनेगा और वही अपने गांव को सुधारेगा। एक गांव से अगर 10 अग्निवीर 3 साल ट्रेनिंग के बाद आ जाता है तो शायद उस गांव की दिशा और दशा बदल जाएगी। अग्निवीर से कई फायदे हैं ना। देखिए, अग्निवीर से जो लड़का निकला उसको आप सारे कमांडिंग जगह पे भर्ती कर सकते हैं, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, कहीं भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी में कहीं भी डाल सकते हैं। वो ऑलरेडी ट्रेंड लड़का निकला। एक मैं अनट्रेंड लड़का पहले अगर इंस्पेक्टर की भर्ती हुई तो 2-3 महीना हमें ट्रेनिंग देगा। क्या ट्रेनिंग देगा वो भगवान जाने। क्या मैं सीख पाऊंगा इस अच्छा, अस्पताल में बात करते हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति अब कैसी है आपके हिसाब से? और अगर अच्छी स्थिति है तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीज ज्यादा क्यों जा रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है। क्या थी पहले? फर्क नहीं आया। वही कम है। कोई फर्क नहीं आया है। प्राइवेट अस्पताल में गुंडा जो हो रही है एकदम। और पीछे सरकारी अस्पताल में कमियां होने की वजह से लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, वहां जम के दुहाई हो रही है। अभी 3 दिन पहले की घटना है। एक बच्चे को जॉन्डिस का डिक्लेयर किया, एक डॉक्टर तुरंत एडमिट कराओ, तुरंत पानी चढ़ाओ, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वो पूरा चेक किया, बोला कुछ नहीं हुआ है, ये दवा लीजिए, 3 दिन बाद आइएगा। और वो लड़का बच्चा 2 दिन बाद स्वस्थ हो गया। तो आप पहले डॉक्टर को दोषी माने कि दूसरे डॉक्टर को दोषी माने? ये क्यों हो रहा है? हमारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अपनी ड्यूटी, अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी मतलब ढंग से अगर करें तो फिर काहे को कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर लेट अस लर्न, हम लोग को सीखना चाहिए। पूरा यूएसएसआर का डिक्लाइन सिर्फ इसी कारण हुआ क्योंकि सारा चीज सरकारी था। अगर उन्होंने प्राइवेटाइज किया होगा, एक नाम आपको बताते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव, 1989-88 के आसपास उन्होंने 2 प्रोग्राम यूएसएसआर में शुरू किया, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ओपनिंग द इकोनॉमी एंड रीस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी, जिसको आज 1991 में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रूप दिया। अगर हम लोग प्राइवेटाइज की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। ये मानसिकता होनी चाहिए सर। आखिरी सवाल, कितने विश्वगुरु बने हम? हैं? कितने विश्वगुरु बने हम? कितने विश्वगुरु बने? मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु बनने की। एकदम सर, बाय 2047 हम आज से ही युवा को अदब से प्रणाम करते हैं। किसी ने पूछा क्यों, मैंने कहा कि अब ये जो 2040 युद्ध रोका गया, ट्रम्प बीच में आया, इस पे क्या कहेंगे? ट्रम्प बीच में युद्ध, ट्रम्प नहीं रुकवाया युद्ध। आपने खुद कहा कि मैंने ना ट्रम्प ने खुद कहा कि मैं युद्ध रुकवाने नहीं गया था। सर युद्ध रोकना इज अ पॉजिटिव थिंग, इसको सबको साथ देना चाहिए कि हम लोगों ने टेररिज्म। ये मौका अच्छा था ना कि पाकिस्तान को पीओके लेने का अच्छा मौका था। हमारे भारत का मकसद था आतंकवादियों को खत्म करना, युद्ध करना मकसद नहीं था। और पीओके हमारा ही है सर, खाली देश के नाम से कल ले ही लेंगे, हमारा ही है सर। वहां के वर्तमान शिक्षा प्रणाली से कितने खुश है? आखिरी सवाल। बस केवल रटो रटाओ कहानी है और क्या, कुछ नॉलेज नहीं गेन होता है। कुछ उदाहरण, कुछ अब आपके दौर में, अब इस दौर में क्या बदला? कुछ हमारे और आज के दौर में कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा विज्ञान डेवलप हो गया, थोड़ा एजुकेशन हार्ड हो गया है, लेकिन कठिन हो गया बस। और क्या, हमारे हिसाब से आजकल हार्ड हो गया, हम लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन उस एजुकेशन का क्या महत्व जिसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं यूज कर सकते हैं। एजुकेशन ये होना चाहिए कि आपको पूरे लाइफ में उसका यूज मिले। आप सिर्फ 2 दूनी 4 गिनने आ गया, यही एजुकेशन नहीं ना है। आप विज्ञान पढ़ लिए, पीएचडी कर लिए, एमएचडी कर लिए, जो कुछ भी कर लिए, नौकरी कहीं मिली नहीं, अब आप आ गए लेबर रेट पर, लेबर काम करने, तो वहाँ क्या यूज है उस एजुकेशन? प्रैक्टिकल एजुकेशन कराइए। जैसे अभी ये इस पे हुआ है, ये अग्निवीर पे, बहुत से देशों में अग्निवीर है, उसका फायदा ले रहे हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं चालू कर रहे, क्यों नहीं लागू कर रहे?
दूसरे इंडिया में बटरिंग सिस्टम, एक क्रांति की जरूरत है एजुकेशन में, भारतीयता की तरफ। शिक्षा में क्रांति की जरूरत है। जी सर, और वापस भारतीयता की तरफ जाने की, वो जो गुरु शिष्य की परंपरा थी कि गुरु खड़े हैं और विद्यार्थी मुस्कुरा रहा है, वो चीज लाना चाहिए था। ये स्कूल जो होता है बच्चों को खिलने और खुलने का जगह। स्कूल में बढ़ती फीस से भी अभिभावक बहुत परेशान है। सर फीस पेमेंट लेकिन हो रहा है सर। ढंग का बनाइए कि किसी को प्राइवेट सरकार की विफलता मानते हैं ना, है। सरकार की विफलता मानते हैं ना। भैया कांग्रेस के जमाने में जो स्थिति थी जनरल पब्लिक की, आज भी वही स्थिति है। हम लोग केवल वोट देने का अधिकार रखते हैं और कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। सरकार हमें बिल्कुल नहीं पूछती है, कोई जरूरत नहीं है पूछने की। एक चेंज की तो जरूरत है सर एजुकेशन में, क्रांति की जरूरत है। एकदम सर। एक स्टेटस चेंज की। शहीदों पे था, कितनी बार शहीदों के लिए कुर्बानी दिए लोग, कितनी बार ताली बजाए शहीदों के लिए। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे फलाने हैं, हमारे ढेकाने हैं, इनके लिए ताली बजाओ। लेकिन जो सैनिक मरा उसके लिए एको बार ताली बजवाए? ठीक है सर, धन्यवाद। चमचागिरी। तो ये लोग हमारे साथ थे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।